पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of Signals and Systems. In today's lecture, we are going to study different methods for convolution for discrete time sequence. I want to make it very clear in the beginning only that the lecture will discuss convolution for discrete time signals only. For continuous time signal, we will be having a different lecture जहां पर हम सिर्फ CT signals discuss करेंगे, ठीक है ना। अब continuous time signals के लिए we have got a single method, but for discrete time systems we have got a number of methods to form the convolution sum. So we'll be discussing each and every method sequentially, and I promise by the end of the lecture आपको convolution बिल्कुल 100% clear हो जाएगा. For every method we'll be doing a question and I'll be giving you one question as a assignment which you'll be submitting the solution on the WhatsApp group on which we are attached. Fine. सबसे पहले पहला मेथड देखते हैं. इस मेथड को बच्चों हम ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं. ग्राफिकल मेथड मेरा कंटिन्यूअस टाइम में भी होता है, डिस्क्रीट टाइम में भी होता है, बट अभी हम डिस्क्रीट टाइम के लिए मेथड पढ़ रहे हैं. अच्छा, आई हैव समराइज्ड द मेथड इन अ फॉर्म ऑफ द एल्गोरिथम. तो देखते हैं कैसे करते हैं. सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट द इनिशियल वैल्यू n. अब ये जो इनिशियल वैल्यू n है ये yn के लिए है, और yn क्या है? yn है मेरा xn कॉन्वोल्यूशन hn. मेरे पास दो सीक्वेंस हैं, एक xn और hn. xn स्टार्ट हो रहा है n1 से और hn स्टार्ट हो रहा है n2 से. ये n1 और n2 स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये अभी आपको थोड़ी देर में जैसे ही मैं क्वेश्चन करूंगा समझ में आ जाएगा. वैसे मैं एक बार आपको और बता दूं, मान लीजिए लिखा हुआ है ABCD, ये कोई सीक्वेंस है, ठीक है ना। अगर इसमें कहीं पर भी एरो नहीं लगा है, मैंने आपको बताया था पुराने लेक्चर में, एरो मींस द पोजीशन ऑफ द ओरिजिन, ठीक। मान लेता हूं एरो यहां लगा है, एरो यहां लगने का मतलब हुआ ये हुआ 0, तो आगे हो जाएगा 1, आगे हो उसके आगे 2 और उसके पहले हो जाएगा -1. तो ये सीक्वेंस मेरा कहां से शुरू हो रहा है? -1 से. तो n1 का वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है ना। ऐसे हम डिसाइड करते हैं कि क्या n1 है क्या n2 है. फाइन. n1 n2 दोनों वैल्यूज होंगी. xn के लिए मैंने n1 लगा दिया और hn के लिए मैंने n2 लगा दिया. अब क्वेश्चन ये है कि जब हम कन्वोल्यूशन परफॉर्म करेंगे तो yn कहां से स्टार्ट होगा? तो सिंपल सा रूल है हमारे लिए, स्टार्टिंग वैल्यू n की होती है n1 प्लस n2. हम दोनों n's की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालते हैं और उनको ऐड कर लेते हैं. फाइन. ये स्टेप 1 है. स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? हम अपने xn और hn को सिंपल k के टर्म्स में लिख देते हैं, xk एंड hk. वी सिंपली रिप्लेस n बाई k. फाइन. स्टेप 3 में अब मुझे hk पर फोकस करना है. फाइन. hk पे मैं क्या करता हूं? व्हाट आई डू इज hk को मैं k इज इक्वल टू 0 के अबाउट रोटेट करता हूं. मतलब इन लॉजिक कह रहा है कि मुझे h ऑफ k से h ऑफ माइनस k चाहिए. तो क्या करूंगा? h ऑफ k का मेरे पास ग्राफ होगा. मान लेता हूं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. फाइन. ये 0 है, ये 1 है, 2 है. अगर मैं ये hk, अगर मुझे h ऑफ माइनस k बनाना हो तो मुझे hk की इमेज ले लेनी पड़ेगी. तो h ऑफ माइनस k बच्चों क्या आ जाएगा? 0 वाला 0 पे रहेगा, 1 वाला -1 पे आ जाएगा, 2 वाला -2 पे आ जाएगा. फाइन. सिंपल सा रूल है, मुझे hk को इन्वर्ट कर देना है अबाउट द ओरिजिन. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है ना। अब बच्चों मैंने hk को इन्वर्ट कर दिया तो मुझे h ऑफ माइनस k मिल गया. अब अपने स्टेप 1 से मैंने n की वैल्यू निकाली थी. दो पॉसिबिलिटी हैं, हो सकता है n पॉजिटिव आए, हो सकता है n नेगेटिव आए. अब केस 1 कह रहा है कि अगर मेरा n पॉजिटिव आ गया, मान लीजिए n1 आ गया, तो अब मुझे h ऑफ n माइनस k निकालना है, मतलब h ऑफ 1 माइनस k, ठीक. या इसको लिख सकते हैं h ऑफ माइनस k प्लस 1. तो ये हमने नेटवर्क में भी पढ़ा था. अगर ग्राफ में माइनस का इंडेक्स है तो प्लस मतलब राइट शिफ्ट, माइनस मतलब लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है ना. इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे. अगर यहां पर h k प्लस 1 होता
तो ये प्लस मेरे ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट करता है। इसको कहीं पर नोट कर लो बेटा। अब सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में बहुत ज्यादा ग्राफ इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना। अगर मेरा बेसिक फंक्शन प्लस होता है तो जो ऑपरेशन मैं कर रहा हूं उसका उल्टा मूव करता हूं, लेकिन अगर मेरा बेसिक फंक्शन माइनस है, मतलब आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है, मेरा बेसिक फंक्शन है एच ऑफ माइनस के, और एच ऑफ माइनस के में जब मैं प्लस वन ऐड कर रहा हूं तो मुझे एच ऑफ वन माइनस के मिल रहा है, मतलब मैं माइनस के में प्लस ऐड कर रहा हूं। तो जब आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है तो जैसा साइन वैसा शिफ्ट, ठीक। तो अगर n पॉजिटिव है तो मैं राइट शिफ्ट कर दूंगा, अगर n नेगेटिव है तो मैं लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा। लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद मुझे h ऑफ n माइनस के मिल चुका है। अब बच्चों मेरे पास दो फंक्शन है, x k है और h n माइनस के है, और ये मेरा बेसिक एक्सप्रेशन होता है कॉन्वोल्यूशन का, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब मुझे ग्राफ से ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब k की हर वैल्यू के लिए मुझे एक्स के और एच एन माइनस के को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, के की हर वैल्यू के लिए, ये ध्यान रखेंगे। बट क्वेश्चन ये आता है कि मैं के को कहां तक लेके जाऊं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको एग्जांपल से देता हूं कि मैं कब तक ये मल्टीप्लिकेशन करूं, ठीक। और लास्ट स्टेप कहता है कि मुझे ऊपर वाला स्टेप तब तक करते रहना है जब तक मुझे सभी टर्म जीरो ना मिल जाए। फाइन, इसको प्लीज लेक्चर को पॉज करके नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, नोट्स कॉपी में। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। मुझे एक सीक्वेंस दिया हुआ है x ऑफ n एंड h ऑफ n, और मुझसे कहा गया है दैट आई हैव टू फाइंड द कन्वोल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अपने स्टेप्स फॉलो करता हूं। सबसे पहले स्टेप में मुझे n सेलेक्ट करना है, तो यहां से देखिए n1 का वैल्यू क्या है, यहां से अगर आप देखोगे तो n1 का वैल्यू क्या है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर एरो लगा है, मतलब ये जीरो है, तो ये -1 रहा होगा, तो n1 मेरा -1 से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी चीज, अगर कभी भी एरो नहीं दिया है, इसको भी नोट कर लेंगे, तो हम मान लेते हैं कि पहला पॉइंट ही ओरिजिन है, पहला पॉइंट ही एरो है। तो कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब n का वैल्यू 0, तो n2 का वैल्यू मेरा हो गया 0, तो मेरा n का वैल्यू होना चाहिए n1 प्लस n2, तो n इज इक्वल टू -1 प्लस 0 इज इक्वल टू -1, मतलब मुझे -1 से स्टार्ट करना है, ठीक। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां तक जाना है, कहां तक k को इंक्रीमेंट करूं, तो देखिए कैसे करेंगे। इसका लास्ट इंडेक्स क्या है, दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, तो इसका लास्ट इंडेक्स है 2। इसका लास्ट इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, इसका लास्ट इंडेक्स है 3। तो अपर लिमिट क्या है, x की हायर लिमिट है 2 और h की हायर लिमिट है 3, तो मेरी y की हायर लिमिट होगी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, मतलब मैं 5 वैल्यू -1 से शुरू करूंगा, मतलब मेरा जो yn होगा, yn ये होगा y ऑफ -1 प्लस y ऑफ 0 प्लस y ऑफ 1, कहां तक, अप टू y ऑफ 5, ठीक। अच्छा, y ऑफ -1 क्या होगा, ये होगा x ऑफ -1 इंटू h ऑफ -1 माइनस k, ठीक। ऐसे ही y ऑफ 0 क्या होगा, ये होगा x ऑफ 0 इंटू h ऑफ 0 माइनस k। ऐसे ही अप टू लास्ट y ऑफ 5 क्या होगा, y ऑफ 5 होगा x ऑफ 5 इंटू h ऑफ 5 माइनस k, ठीक है ना, h ऑफ 5 माइनस k। और इन सभी को मैं ऐड करूंगा तो मुझे बच्चों yn मिल जाएगा, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन ग्राफ से भी होता है और बिना ग्राफ के भी होता है, बिना ग्राफ के भी बहुत आसान है, ग्राफ के भी बहुत आसान है। अब जैसे बिना ग्राफ के कैसे आसान है, चलिए पहले मैं आपको ग्राफ से बताता हूं। बिना ग्राफ के तो बहुत ही आसान है, आपको केवल वैल्यूज पुट करती जाना है और आंसर लिखते जाना है, तो हम ग्राफ से करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, एक ही ग्राफ में मैं सब कुछ बनाऊंगा। सबसे पहले मैं बनाऊंगा x ऑफ k, ध्यान से देखेंगे बच्चों, x ऑफ k क्या होगा, x ऑफ k मेरा 0 पे है 4, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड यहां पे है 1, ये मेरा x ऑफ k है,
इंडेक्स भी लिख देता हूं बच्चों, दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। ठीक, सबसे पहले y ऑफ -1 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, h ऑफ -1 माइनस के, मतलब मुझे h ऑफ माइनस के चाहिए। h ऑफ माइनस के मैंने ऊपर बना रखा है, नहीं बनाया है, h ऑफ k बना रखा है ये। अगर मुझे इससे h ऑफ माइनस के बनाना है तो मुझे इसको इन्वर्ट कर देना है, मतलब पलट देना है ओरिजिन के क्रॉस। ठीक, ध्यान से देखना बच्चों, मैं बगल में h ऑफ माइनस के बना रहा हूं और उसके बाद h ऑफ माइनस के को ही मैं शिफ्ट करता रहूंगा। h ऑफ माइनस के कैसे बनाऊंगा, इसको हटा देता हूं। h ऑफ माइनस के बनाने के लिए मुझे ओरिजिन के अबाउट शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, 0 को तो ऐसे ही रहने देता हूं, 0 पे 1 था, उसके बाद -1 पे अब की बार 3 हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास -2 है, उसके बाद मेरे पास -3 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये मेरा आ गया बच्चों h ऑफ माइनस के। ठीक, अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे बनाना है h ऑफ -1 माइनस के। n की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब मुझे इसको राइट शिफ्ट करना है, सॉरी n की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब मुझे इसे लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे बना रहा हूं, मुझे इसे लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब जो चीज -3 पे थी बच्चों, पहले सारे इंडेक्स बना लेता हूं, -1, -2, -3, -4, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। जो चीज -3 पे थी बच्चों वो चीज आ जाएगी अब की बार -4 पे। ठीक है ना, -4 पे मेरा 1 आ गया। जो चीज -2 पे थी वो बार अब की बार आ जाएगी -3 पे। जो चीज -1 पे थी वो आ जाएगी बच्चों -2 पे, ये आ गया 3। जो चीज 0 पे थी वो चीज आ जाएगी -1 पे, कितना आ जाएगा 1। ठीक, अब बहुत सिंपल है, मुझे इस ग्राफ को और इस ग्राफ को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने में हम कितनी बार देख चुके हैं, केवल कॉमन वैल्यू आती है। तो इन दोनों ग्राफ्स में कॉमन वैल्यू केवल ये है, -1 पे ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, -1 पे ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी वैल्यू कितनी थी, -1 पे 1 थी, और इसकी वैल्यू भी कितनी है 1। तो मैं सीधे इस एम्पलीट्यूड को इस एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो इन दोनों का मल्टीपल -1 पे एग्जिस्ट करेगा, तो y ऑफ -1 कितना होगा, 1 into 1, दिस विल बी 1। देखो ग्राफ देख के ही मुझे पता चल गया कि y ऑफ -1 1 आएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, h ऑफ -2 माइनस के का ग्राफ प्लॉट करूंगा। इसके बाद मैं प्लॉट करूंगा h ऑफ -2 माइनस के, तो -1 के बाद 0, इसके बाद मैं प्लॉट करूंगा h ऑफ -k - 0। दैट मींस ये तो सिंपल h ऑफ k का ही ग्राफ, h ऑफ -k का ही ग्राफ हो गया। तो h ऑफ -k का ही ग्राफ सीधे बना देता हूं। इनफैक्ट ये देखिए मैंने h ऑफ -k का ग्राफ बना रखा है। अब मुझे h ऑफ -k को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कॉमन वैल्यू कहां कहां आ रही है, देखो कॉमन इंडेक्स क्या आ रहा है, -1 यहां पर भी है, -1 यहां पर भी है, 0 यहां पर भी है, 0 यहां पर भी है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, -1 पे इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 3। ठीक, 0 पे इसका एम्पलीट्यूड कितना है +4, 0 पे इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1, तो ये कितना आ गया 3 + 4 = 7। तो h ऑफ y ऑफ 0 कितना आ गया, y ऑफ 0 मेरा आ जाएगा 7। ठीक है ना, नेक्स्ट मुझे निकालना है y ऑफ 1। y ऑफ 1 का मतलब h ऑफ, अब की बार मुझे क्या करना है 1 - k, या इसको लिख सकता हूं h ऑफ -k + 1। मतलब अब मुझे अपने h ऑफ -k वाले ग्राफ को राइट शिफ्ट करना है। जब इस ग्राफ को राइट शिफ्ट करूंगा तो देखिए क्या क्या ग्राफ आएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। जो चीज -3 पे थी वो चीज -2 पे आ जाएगी, -2। जो -2 पे थी वो -1 पे आ जाएगी, जो -1 पे थी वो 0 पे आ जाएगी, जो 0 पे थी वो 1 पे आ जाएगी। तो -2 पे, -3 पे था 1, -2 पे था 2, -1 पे था 3 और 0 पे था 1। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों ग्राफ्स को मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन वैल्यू देखो कहां कहां आ रही है, कॉमन वैल्यू आ रही है मेरी 1 पे, 1 पे,
जीरो पे और -1 पे, ठीक है ना। तो 2 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस इतना, ये आपका आ जाएगा 17 आ जाएगा। y ऑफ n आपका आ जाएगा 17, ठीक है ना। 2 प्लस 12 प्लस 3, यहां पर वैल्यू 3 है, ठीक है ना। अब मुझे इसी तरीके से बाकी सारी वैल्यूज भी मैं निकाल सकता हूं। जैसे मैंने y1 निकाला है, ऐसे ही y2, y3, y4, y5 तक मुझे निकालना है। हर बार मुझे ग्राफ का शिफ्टेड वर्जन निकालना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को हम बिना ग्राफ के करेंगे। मैं क्या, आप ही करेंगे, ठीक है ना। xn का वैल्यू है 1 2 3 2 एंड yn का वैल्यू है 1 2 2। इनका मुझे कॉन्वोल्यूशन निकालना, ये सॉरी दिस इज hn, दिस इज hn, ठीक है। और मुझे yn निकालना है बाय सिंपल मेथड, विदाउट ग्राफ। विदाउट ग्राफ अब कैसे करना है, मुझे x भाई इंडेक्स नहीं दिया है तो इंडेक्स मुझे अपने आप मानना पड़ेगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहां से मुझे क्या क्या वैल्यूज मिल गई बच्चों, ध्यान से देखना। मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूं, सॉल्व आप करोगे। x ऑफ 0 मुझे मालूम है 0 है, x ऑफ 1 मुझे मालूम है 2 है, x ऑफ 2 मुझे मालूम है 3 है, और x ऑफ 3 मुझे मालूम है 2 है। ऐसे ही h ऑफ 0 मुझे मालूम है 1 है, h ऑफ 1 मुझे मालूम है 2 है, h ऑफ 2 मुझे मालूम है 2 है, ठीक है ना। मुझे करना क्या है, मुझे इंडेक्स पहचानना है। इंडेक्स क्या है, ऑब्वियसली ये भी 0 ये भी 0, तो स्टार्ट करूंगा 0 से और खत्म करूंगा 5 पे, ठीक है ना। तो y ऑफ 0 कितना होगा, y ऑफ 0 मेरा होगा x ऑफ 0 इंटू h ऑफ 0 माइनस k, मतलब माइनस k, ठीक है ना। अच्छा, माइनस k बनाने के लिए मुझे रिवर्ट करना, मतलब इसका ग्राफ बना के h ऑफ माइनस k का ग्राफ बना के h ऑफ माइनस k के ग्राफ को शिफ्ट करूंगा। शिफ्ट मतलब आपको ग्राफ कॉपी पे नहीं बनाना है, आपको केवल hk का ग्राफ बनाना है और शिफ्ट करके वैल्यूज चेक करनी है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में लिखा नहीं है कि आपको ग्राफ बना के करना है, तो भाई देखो ये जो वैल्यूज हैं, ये जो मैंने ग्राफ बना के लिखी है, ये वैल्यूज मैं बिना ग्राफ के भी तो लिख सकता हूं। ये h क्या है, दिस इज h, मान लो दिस इज h1 माइनस k, तो h ऑफ 1 माइनस k, तो h ऑफ -1 माइनस k तो मैं वैसे भी लिख सकता हूं। अगर h ऑफ माइनस k मुझे मालूम है, h ऑफ माइनस k का ग्राफ मैंने बनाया, उसको 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। जब मैंने 1 यूनिट शिफ्ट किया तो जो 0 वाली वैल्यू थी वो अब -1 वाली वैल्यू हो गई। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कोई अलग मेथड नहीं है, एक ही मेथड है, ठीक है ना। कुछ बुक्स ने इसको नया नाम दे दिया है, लीनियर कन्वोल्यूशन कह के बोल रहे हैं। तो लीनियर कन्वोल्यूशन कुछ है नहीं, यही ग्राफ को ही बिना ग्राफ के सॉल्व करना है। बट ग्राफ से आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि आपको दिख रही है वैल्यूज। फाइन, चलो ये था पहला मेथड। अब इस मेथड के लिए एक क्वेश्चन, जैसा मैंने बोला था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको पहला मेथड बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। आपको yn निकालना है, आपको xn और hn दिया है। देखो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपने जितना भी पढ़ा है अभी तक सब इसमें यूज हो जाएगा। कैसे यूज होगा भाई, अब हमें करना है ग्राफ से, तो पहले मुझे xn का ग्राफ बनाना पड़ेगा। xn का ग्राफ बनाने के लिए मुझे xn को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। किस फॉर्म में, x ऑफ n इज इक्वल टू इस टाइप के ब्रैकेट वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले इस फंक्शन को ब्रैकेट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। अच्छा, इंडेक्स मुझे दिख रहा है 0 से शुरू हो रहा है, इसका इंडेक्स भी मुझे दिख रहा है -2 से शुरू हो रहा है, तो hn को भी मैं पहले ब्रैकेट वाले फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है ना। -2 -1 0 1 2 ऐसे, और यहां पे 0 से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, ठीक। तो मुझे इनिशियल वैल्यू मालूम है 0 -2, 0 -2 का मतलब हुआ -2 से शुरू होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इसमें कोई गलती मत करिएगा। फाइन, चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और
आप अपना आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड 2। दिस इज द सेकेंड मेथड एंड दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स मेथड। अब बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसी मेथड से लीनियर कॉन्वोल्यूशन निकालोगे, ठीक है। हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में सिर्फ लीनियर कॉन्वोल्यूशन पढ़ेंगे, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन हम डीएसपी में पढ़ेंगे थर्ड ईयर में, फाइन, क्योंकि लेक्चर्स मेरे स्ट्रिक्टली एकेटीयू के हिसाब से। अब यहां पर देखो ओरिजिन का पोजीशन नहीं दिया है, दैट मींस फिक्स हो गया, ओरिजिन मेरा पहले पोजीशन पर ही है। अब ये मेथड बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं कुछ इस तरीके से। यहां पर मैंने x1n लिख दिया, यहां पर मैंने x2n लिख दिया, ठीक है ना बच्चों। अब की बार मैंने दो सीक्वेंस लिए x1n x2n, वैल्यूज पुट कर दी 1 -1 2 3, यहां पर वैल्यू पुट कर दी 1 -2 3 -1, ठीक है ना। ये मेरी वैल्यूज हो गई। अब देखो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। 1 × 1 इज 1, 1 × -1 इज -1, 1 × 2 इज 2, 1 × 3 इज 3। इस तरीके से मुझे पूरी मैट्रिक्स भर देनी है। दिस विल बी -2, दिस विल बी 2, दिस विल बी -4, दिस विल बी -6, this will be 3 -3 6 and 9 -1 1 -2 and -3, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैं ऐसे डायगोनल्स बना लेता हूं बच्चों, ऐसे। दिस इज हाउ आई मेक द डायगोनल्स। अब इन डायगोनल्स में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं मुझे सीधे उनका सम लिख देना है। तो yn देखिए कैसे लिखूंगा, यहां पर केवल एक एलिमेंट है 1, तो 1। यहां पर क्या है -2 एंड -1, तो मुझे यहां पर दोनों को ऐड करना है। तो -2 एंड -1 विल गिव मी -3, तो यहां पर मैं लिख दूंगा -3। फिर 3 + 2 + 2, 3 2 5 2 7, नेक्स्ट इज 7, देन -5, देन it will be 1, then it will be 7 and then it will be -3, ठीक है ना। ये बिल्कुल क्लियर है। मुझे इन एलिमेंट्स को ऐड करके लिख देना है और ये मेरा डायरेक्टली कॉन्वोल्यूशन आ जाएगा, फाइन। अब चेक कैसे करेंगे, देखो x1n में मान लिया n1 एलिमेंट है, x2n में मैंने मान लिया n2 एलिमेंट है, तो yn में हमेशा होंगे n1 + n2 - 1, इतने एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 4 + 4 is 8, 8 - 1 is 7, तो दिस मस्ट कंटेन 7 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख रहे हो yn पे मेरे पास 7 एलिमेंट्स हैं, क्लियर है। अच्छा, दोनों का ओरिजिन का पोजीशन सेम था तो मैंने यहीं पर ओरिजिन का पोजीशन लगा दिया। इंडेक्सिंग मेरी कैसे हो गई, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो वैसे भी चेक कर सकते हो। इसका हाईएस्ट इंडेक्स 3 है, इसका भी हाईएस्ट इंडेक्स 3 है, तो मेरा कॉन्वोल्यूशन 3 + 3 मतलब 6th पोजीशन तक जाना चाहिए। आप देख रहे हो ये मेरी 6th पोजीशन है, फाइन। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अब बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस में पहली चीज तो आई वुड रेकमेंड यू कि आप कोई भी लोकल बुक ना रेफर करें, सभी बुक्स ने अलग अलग मेथड दिए हैं, फाइन। तो मैं आपको बेस्ट बता रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर देखो मैं ओरिजिन की पोजीशन दोनों सीक्वेंसेस में अलग अलग कर रहा हूं। ये मेथड ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4, ये मेरा पहला सीक्वेंस है जहां पर दिस इज द पोजीशन ऑफ द ओरिजिन। दूसरा सीक्वेंस है x2n, यहां पर ओरिजिन का पोजीशन क्या है 1 2 2 1, ये मैंने दूसरा सीक्वेंस लिया एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द ओरिजिन। अब यहां पर अगर मैं इंडेक्सिंग करूं तो दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यू विल ऑब्जर्व यहां पर बच्चों ओरिजिन के पहले 3 एलिमेंट हैं, यहां पर ओरिजिन के पहले एक ही एलिमेंट है। पहली चीज तो ध्यान रखो कि हम x1n और x2n का पोजीशन बदलेंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहां पर x1n इधर लिख देता और x2n इधर लिख देता तो भी मुझे आंसर पे कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है ना। ये आप खुद भी वेरीफाई करके देख सकते हो। चलो अब यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ओरिजिन को स्टेबल करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट करता हूं। ध्यान से देखो
इसके पास ओरिजिन से पहले एक एलिमेंट है, इसके पास 3 एलिमेंट है। तो अगर मैं x1n को ऐसे लिख दूं, मतलब 2 0 लगा दूं, फिर आपका x1n एज इट इज लिखा हुआ है 3 4। तो अब यहां पे देखो ओरिजिन की पोजीशन 2 थी, तो ओरिजिन से पहले मेरे पास 3 एलिमेंट यहां पे भी है, ओरिजिन से पहले मेरे पास 3 एलिमेंट यहां पे भी, ये मेरा x1n आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, ओरिजिन के बाद यहाँ पे 2 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। तो x2n को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। x2n को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 2 2 1 और 2 0 मैंने और बढ़ा दिए। फाइन। अब आप देखो ओरिजिन बिल्कुल बैलेंस्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। चलो अब कन्वोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखेंगे कैसे कर रहे हैं। यहां पे मैंने लिख दिया x1n, यहां पर मैंने लिख दिया x2n, राइट। और फिर मैंने लिखना शुरू किए एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का ऑर्डर कोई भी हो सकता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x1n मेरा क्या क्या है, 0 0 1 2 3 4, राइट। x2n मेरा क्या क्या है, 1 2 2 1 0 एंड 0, ठीक। चलो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। 1 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, 3 and 4. This will be 0 0 2 4 6 8। ये मल्टीप्लिकेशन आप भी कर लीजिएगा, हो सकता है मैं गलती कर दूं, बहुत से बहुत गलती होती है इस तरह की। 0 0 2 4 6 8 0 0 1 2 3 4। Now this will be 1 2 3 4 5 6. This will be 1 2 3 4 5 6, राइट। ये मेरा आ गया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, डायगोनल्स बनाने, तो डायगोनल्स बना लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब जरा सीक्वेंस लिखता हूं कि क्या सीक्वेंस आ रहा है। बहुत ध्यान से बच्चों देखेंगे, yn का वैल्यू लिखने की कोशिश कर रहा हूं। yn क्या आएगा, पहला 0, उसके बाद फिर 0, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 4 6 9, राइट। उसके बाद 6 4 10, 11 4 15, ठीक है ना। यहां देखिए 6 2 8, 8 दूनी 16, ये आ गया। 8 3 11, यहां पर आ गया 4, यहां पे आ गया 0, यहां पे आ गया 0। फाइन। अब जरा देखो, लेट मी कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स जो xn में होने चाहिए, yn में होने चाहिए। yn में कितने होने चाहिए, टेक्निकली जो मुझे xn दिया था उसमें 4 एलिमेंट थे, इसमें भी 4 एलिमेंट थे, तो मेरे yn में 7 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना। मेरे yn में 7 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो मेरे yn में 1 2 3 4 5 6 7, टेक्निकली मेरे yn में 7 एलिमेंट्स हैं। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, हर बुक ने इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाया है, तो आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा एक चीज और देखो, हाईएस्ट इंडेक्स जरा चेक करिए। इससे पहले वाला इंडेक्स क्या था, यहां पर अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो दिस इज -1, यहां पर इंडेक्स कितना है, -1 -2 -3, तो मेरा इंडेक्स क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए मेरा इंडेक्स, ठीक है ना। शुरुआती इंडेक्स मेरा -4 आना चाहिए, और लास्ट का इंडेक्स कितना आना चाहिए, यहां पर मेरा इंडेक्स है 2, भाई 0 1 2, यहां पर इंडेक्स कितना है 0, तो लास्ट का इंडेक्स आना चाहिए 2। तो अब मैं -3 से -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से, दिस इज -3, दिस इज -1, -4,
माइनस बाई -1 एंड -3 इज -4 एंड 2 एंड 0 इज 2, तो -4 से 2 तक जाऊंगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 7 नंबर ही आएंगे, -4 से 2 तक 7 नंबर्स ही आएंगे, तो मेरा इंडेक्स क्या होगा, -4 -3 -2 -1 0. दिस इज द पोजिशन ऑफ द ओरिजिन. सेमेस्टर में क्वेश्चन आता है, आप ये मेथड करते हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्लेस द पोजिशन ऑफ द ओरिजिन, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. फाइन, चलो अब इसी में टाइप 3 क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको सिर्फ बता देता हूं. x1n में मान लीजिए 1 2 3 लिखा हुआ है और x2n में मान लीजिए लिखा हुआ है केवल 1 2, और आपसे कहा गया कन्वोल्यूशन करो. ठीक, अब जरा देखो कि yn में कितना नंबर आना चाहिए. अच्छा, कोई ओरिजिन का पोजीशन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अगर ओरिजिन का पोजीशन नहीं दिया तो ये 0, ये 0. ओरिजिन के बाद यहाँ 2 टर्म्स है, यहाँ 1 टर्म है, तो हम यहाँ पर एक 0 ऑटोमेटिकली ऐड कर लेंगे. ठीक है ना. तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो भी हम ओरिजिन की पोजीशन को ही बैलेंस करेंगे. जो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल बताया, ये सबसे सॉलिड वेल प्रूव्ड एग्जांपल है. इससे काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे, इनफैक्ट सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है ना, क्योंकि आपको ओरिजिन का पोजीशन सेट करना बहुत जरूरी है. फाइन, चलो अब इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज है कॉन्वोल्यूशन की, तो जो बच्चे थोड़ा सा इससे अबव जाना चाहते हैं वो ये प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. अगर आप कहेंगे तो किसी दिन गूगल मीट पे हम डिस्कस भी कर लेंगे. कुछ बहुत जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो देख लीजिए. un का जब un से कन्वोल्यूशन करते हैं तो ये आता है n+1 un, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा. ठीक है ना, un-n1 इसका कॉन्वोल्यूशन जब करते हैं un-n2 से, तो मेरे पास आता है, ध्यान से इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे, n-n1 -n2 +1 इंटू, ये आपको पहले से ही बता देगा. आपके पास क्वेश्चन आएगा, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखोगे कि कैसे क्वेश्चन से पहले ही आपको पता है कि क्या आंसर आना है. ठीक है, un का कॉन्वोल्यूशन जब हम rn से करेंगे तो मुझे मिलेगा n+1/2 इंटू un. ठीक है ना, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं. जैसे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप चेक कर लो, un का कॉन्वोल्यूशन अगर मैं करूंगा an से तो मुझे मिलेगा 1 - a⁴n+1 डिवाइडेड बाई 1 - a इंटू un. ठीक है ना, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाले हैं आपके. फाइन, बाकी ये मैंने हल्का सा पिछले लेक्चर में आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं. इसका वैल्यू आएगा x(n). ठीक, वहीं अगर मैं ऐसे कर दूं x(n - n1) कॉन्वोल्यूशन ऑफ डेल n - n2, इसका वैल्यू आ जाएगा x(n - n1 - n2), मतलब मैं जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है उस पॉइंट पे डेल का वैल्यू रखूंगा और मुझे अपना फाइनल वैल्यू मिलेगा. प्लीज इन सब छोटी छोटी ट्रिक्स को नोट कर लीजिए. फाइन, इसी का एक सिंपल फॉर्म आप ऐसे समझो, अगर मेरे पास xn हो और मुझे कॉन्वोल्यूट करना हो इसको डेल n - n0 से, ये इसी का स्पेशल केस है, तो मुझे मिलेगा x(n - n0). ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे. अच्छा, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर मैं 2 डेल सीक्वेंस को कन्वोल्यूट करूंगा, डेल n+5, मान लीजिए ये 2 डेल सीक्वेंस है, इसको कन्वोल्यूट करूंगा, सिंपल वही रूल लगेगा, दोनों का जो पैरामीटर है वो ऐड हो जाएगा, तो 5 - 1 विल गिव मी 4. फाइन, ये सब ध्यान रखेंगे बच्चों, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं बट ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. यही रूल मेरा तब भी एप्लीकेबल होगा अगर मैं ऐसे कर दूं un-1 कॉन्वोल्यूशन ऑफ डेल से n+5, अगर ऐसे कर दूं तो भी मेरा यही रूल एप्लीकेबल होगा, मेरा u का वैल्यू आ जाएगा एट n+4. ठीक है, मेरा फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा. एक और रूल देख लीजिए, un-2 कॉन्वोल्यूशन ऑफ डेल n-2 is equal to a⁴n-2 इंटू un-4. यही वो रूल था जिसमें लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से मैंने रिवाइज किया है. ध्यान रखेंगे, डेल का वैल्यू पूरे इंडेक्स पे चेंज होगा. लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था यहाँ पे नहीं चेंज होगा, वो एक्चुअली में कैपिटल ए होना चाहिए था. ठीक है, वो दैट वाज अ मिस्टेक, मैंने करेक्ट कर दिया उसको.
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों अब हम कुछ बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसके बाद आई बेट आपको कन्वोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैं 3-4 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको x1 और x2 इंपल्सेस के फॉर्म में दिया है, ठीक है, आपको यहां पर ये इंपल्स के फॉर्म में दिया है। तो अब इसको कैसे ट्रेस करेंगे? देखो जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी तो आप सिग्नल को देख के बता सकते हो कि 1 पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 है, 0 पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड 2 है और -1 पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 है। तो x1n बेसिकली इतना ही है। अगर x2n की बात करूं तो x2n अगर देखो तो x2n कितना है, 1 पे 3 -1 पे 3 है, 0 पे 5 है और 1 पे 3 है। देखो ये कैसे आया, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था हर लेक्चर को हर सिग्नल को हम इंपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको ट्रेस करना है तो कैसे ट्रेस करोगे? डेल n प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, डेल n को मैंने 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। तो अगर इस सिग्नल को ट्रेस करना है, अब देखिए बच्चों यहीं से धीरे धीरे ग्राफ की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। अब मैं इतने दिनों से आपसे कह रहा हूं कि प्लीज ग्राफ्स रिवाइज कर लीजिए, तो जिन्होंने अभी तक नहीं रिवाइज किया, आई एम सॉरी, अब उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। यही तो मेरा ग्राफ है 1 2 1, यही मेरा x1n है। तो इस x1n को मैं ब्रैकेट्स के फॉर्म में ऐसे ही तो लिख सकता हूं, सैंपल्स के फॉर्म में। ऐसे ही x2n अगर मुझसे प्लॉट करने को बोला जाए तो x2n क्या है, व्हाट इज x2n भाई? 3 ही पॉइंट है, -1 0 +1, -1 पे वैल्यू कितना है, 3 है, ये 3 हो गया। 0 पे वैल्यू कितना है, 5 है, ये 5 हो गया। और -1 पे वैल्यू कितना है, फिर से 3 है। भाई ना मुझे करना क्या है, मुझे इनका कॉन्वोल्यूशन निकालना है। अब यहां पर देखो ओरिजिन बिल्कुल क्लियर है, ओरिजिन की पोजीशन, ओरिजिन की पोजीशन क्या है बच्चों, यहां पर ये ओरिजिन है, यहां पर ये ओरिजिन है, ठीक है, यानी कि -1 ये इंडेक्स है, -1 ये इंडेक्स है, मतलब मेरा -2 से शुरू होगा yn और ये 1 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, यानी कि 2 तक जाएगा, ठीक है ना। तो -2 से 2 के बीच में कितने टर्म हुए, -2 -1 0 1 2, ये क्लियरली मुझे 5 टर्म दिखाई दे रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है, n1 है 3, n2 भी है 3, तो yn में सीक्वेंस कितने आने चाहिए बच्चों, 3 + 3 -1 5 आने चाहिए, ये भी 5 ये भी 5, मतलब बिल्कुल सही प्लॉट किया है मैंने। अब इसको सॉल्व करना है। अब आई होप अब इसको तो सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अब एक को यहां लिख लो 1 2 1, एक को यहां लिख लो 3 5 3, this will be 3, this will be 6, this will be 3, this will be 5, this will be 10, this will be 5, this will be 3, this will be 6, this will be 3. फाइन, आई होप क्लियर है। यहां से मैंने डायगोनल बना लिया और इसके बाद आप इसको सॉल्व करके yn लिख सकते हो। फाइन, सिंपल है, बहुत सिंपल है, अगर आपको पुराने लेक्चर सब समझ में आए, अदरवाइज देखने में टफ लग रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा इसमें भी। देखो मुझे yn दिया हुआ है, yn इज xk g ऑफ n, ये गेट का क्वेश्चन है, दिस इज अ गेट क्वेश्चन 2012। और देखिए कितना सिंपल है, बेसिक ऑपरेशन है, इनफैक्ट मुझे ये नहीं कोट करना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको yn का एक्सप्रेशन दिया है कॉन्वोल्यूशन के फॉर्म में और gn का वैल्यू दिया है, आपसे yn पूछ रहा है। अब एक बात देखो, yn क्या है, xn at del n minus 2। तो अगर सबसे पहले अगर मैं del n minus 2 को डिफाइन करूं तो del n minus 2 क्या है, ये 1 होगा फॉर n इज इक्वल टू 2, ये 0 होगा अदरवाइज, यही होगा भाई। del n का ग्राफ हम जानते हैं, -2 मतलब del n को मैंने राइट शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, राइट शिफ्ट किया, और del की वैल्यू हमेशा यूनिटी होती है, मतलब n इज इक्वल टू 2 पे ये यूनिटी है, बाकी सब जगह बेकार है। अब बहुत बेसिक सा फंडा है, बेसिक सा फंडा क्या है, मुझे मालूम है कि जब कभी भी मैं अब xk को अगर मैं यहां रिप्लेस कर दूं तो बेसिकली है क्या, ये del n minus 2 g n minus 2 के, यही है। बट मेरा वैल्यू तो केवल एक ही पॉइंट पे है, वो पॉइंट क्या है,
2, मेरा वैल्यू केवल एक ही पॉइंट पे है, वो पॉइंट है बच्चों 2, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो केवल k इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। k इज इक्वल टू 2 का मतलब हो गया मुझे g ऑफ n माइनस 4 मिलना चाहिए। भाई 2 पे जब मैं k की वैल्यू 2 रख दूंगा तो मुझे g ऑफ n माइनस 4 मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, g ऑफ n माइनस 4। अच्छा gn की वैल्यू अगर ये है तो g ऑफ n माइनस 4 कितना हुआ बच्चों, ये हुआ u n माइनस 4 माइनस u n माइनस 8, ये मेरा वैल्यू हो गया gn माइनस 4 का, और यही बच्चों मेरा वैल्यू है yn का। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। k के इंडेक्स पे मैं चल रहा हूं तो k इज इक्वल टू 2 पर ही भाई x ऑफ n जो है उसको मुझे x ऑफ k में, तो ये मैंने एक स्टेप यहां पर उड़ा दिया है, आई होप अब आप समझ पा रहे हो। x ऑफ n से पहले मैं x ऑफ k लिखूंगा ना, डेल ऑफ k माइनस 2, ठीक है, अब इतना आप समझ सकते हो। क्यों, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन का बेसिक ऑपरेशन ही है कि मैं k पे चलता हूं, n से k पे, x ऑफ k इंटू g ऑफ x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k का समेशन, ठीक है। चलो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कराया है ये 2 साल पहले पूछा गया था आपके सेमेस्टर एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव टू फाइंड द कॉन्वोल्यूशन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिक रूल क्या है भाई, yk का एक्सप्रेशन क्या है, yk का एक्सप्रेशन है k इज रनिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k। बेसिक रूल है, कोई बात नहीं, यही वैल्यूज पुट कर देता हूं। k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, x ऑफ k का मतलब u ऑफ k, ठीक है, h ऑफ n माइनस k का मतलब 2 ऑफ n माइनस k इंटू u ऑफ n माइनस k, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, मेरा समेशन कहां से कहां तक जाएगा, बस इतना ही मुझे देखना है, ठीक है ना, मुझे केवल इतना ही देखना है। भाई ये अब शुरू कहां से होगा, 0 से शुरू होके k तक जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता। दिस इज 2n माइनस k। भाई n माइनस k का मतलब क्या है, मैंने un को k यूनिट शिफ्ट कर दिया है, मतलब अब मेरा un k से स्टार्ट हो रहा है। शुरू कहां से होगा, 0 से शुरू होगा, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे। अच्छा, यही चीज मैंने आपको फॉर्मूले में भी अभी बताई है, थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको शॉर्टकट्स बताए थे उसमें ये फॉर्मूला भी था, क्लियर है। अच्छा, इसको सॉल्व करने में आई होप प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो क्या करोगे, 2 टू द पावर n बाहर ले लोगे, 0 से k तक आपका समेशन रन कर रहा है, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर k, ठीक है। तो ये आप एक जीपी बना लोगे, ये आपका एक इनफाइनाइट जीपी बन जाएगा, और 2 टू द पावर n बाहर ही रहेगा, इसमें गलती मत करना भाई। 1 + 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस ये, ऐसा आपका एक जीपी बन जाएगा, ठीक। इसको बल्कि k तक कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लिमिट आपको क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करनी पड़ेगी कि कहां से कहां तक ये ग्राफ टू ग्राफ वेरी कर जाएगा, ठीक है ना, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपका कहां पे है, ठीक। तो ये बेसिकली फॉर्मूले की तरह ही हम यूज करते हैं, बट सेमेस्टर में इस पर क्वेश्चन आता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज un माइनस un माइनस। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आपको xn और hn दोनों un के फॉर्म में दिए हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चों को डर इसी टाइप के क्वेश्चंस में लगता है। डर क्यों लगता है कि बहुत बड़ा सा सर सीक्वेंस है, सॉल्व कैसे करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में इट्स बेटर कि मैं सबसे पहले इसको प्लॉट कर लूं। अगर मैं इसको प्लॉट कर लूंगा तो मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब प्लॉट करना मुझे मालूम है, un माइनस un माइनस 7, ये देखिए कैसे स्टार्ट होगा। un, सबसे पहले मैं un का ग्राफ बना लूं। un 0 से शुरू होगा और ऐसे जाएगा, 0 1 2 3 ऐसे ही बनाऊंगा मैं अप टू इंफिनिटी। इसके साथ ही साथ मुझे un माइनस 7 का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो un माइनस 7 का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कहां से कहां तक वो एक्सटेंड करेगा, बस इतना ही मुझे देखना है। un माइनस 7 का मतलब हुआ मेरा un का जो ग्राफ है वो 7 यूनिट्स शिफ्ट हो चुका है राइट में। तो अब मान लो यहां से मैंने 7 यूनिट से ग्राफ को शुरू किया, मैंने ये ग्राफ 7 यूनिट से शुरू किया। अच्छा, ये तो आगे तक जा रहा है इंफिनिटी तक। तो इस ग्राफ से जब इसको हटाऊंगा तो ये 7 मेरा हट जाएगा।
ठीक है, मेरा 7 हट जाएगा। तो अगर मैं xn को प्लॉट करूं बच्चों, तो मेरा xn का वैल्यू कितना आना चाहिए? ध्यान से देखिए, 0 से शुरू होगा मेरा इंडेक्स, 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बहुत से बच्चे यहाँ पर 7 इंक्लूड कर देंगे। अगर 7 इंक्लूड कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो गया। ये मेरा हमेशा 1 है। तो xn को मैं अब क्या लिख सकता हूं? 0 1 2 3 4 5 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6। देखिए un की वैल्यू यही आएगी। 7 टर्म आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 टर्म आ गए। अब तो मुझे xn जाना पहचाना मिल गया मैट्रिक्स मेथड की तरह। ऐसे ही मुझे hn भी मिल सकता है। hn कैसे मिलेगा? un-1 से जब मैं un-4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ग्राफ क्या मिलेगा बच्चों? मेरा ग्राफ अब की बार 1 2 और 3 केवल 3 पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगा। प्लीज ग्राफ का ऑपरेशन सब पढ़ लीजिए, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आने वाला। ये मेरा आ गया 1 1 एंड 1। अब जरा ध्यान से देखिए, ऊपर मेरे पास 7 1 है, नीचे मेरे पास 3 1 है और मुझे कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना है। बहुत सिंपल है, मैं चार्ट बना सकता हूं और चार्ट बना के आई कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। देयर इज नथिंग प्रॉब्लमेटिक इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। इस तरीके के क्वेश्चंस में गलती बच्चों नहीं करेंगे। अब सिंपल है भाई, एक मैंने इधर 1 से लेके 7 तक बना लिया, यहाँ पे 1 2 3 बना लिया और आई कैन सॉल्व इट। फाइन, चलिए। आई गेस द लेक्चर हैज ऑलरेडी बीन वेरी लेंथी, बट हमने ये k टर्म्स तक था बच्चों, यहाँ पे मैंने k लिखा था तो ये k टर्म्स तक था, बट हमने ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है फॉर डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशंस। अच्छा, साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हमने स्टेबिलिटी, कॉजेलिटी, ये सब ऑलरेडी आपको बता दिया था इन टर्म्स ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स, जब हमने स्टेबिलिटी और कॉजेलिटी का लेक्चर बताया था आपको। अगर आपसे इंपल्स रिस्पॉन्स के टर्म में स्टेबिलिटी पूछा जाएगा तो बहुत सिंपल सा है, दिस शुड बी परफेक्टली इंटीग्रेबल, -इन्फिनिटी से इंफिनिटी, दिस शुड बी परफेक्टली इंटीग्रेबल, या जो भी आपको लिमिट दी हुई है। ठीक है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉजेलिटी का भी हमने आपको तभी बता दिया था। तो अब इंपल्स रिस्पॉन्स से कॉजेलिटी के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। फाइन, चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड। Like I always say, if you have found the content of the lecture worthy enough, do like it, share it, subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. Most importantly, study well and stay fit. Thank you.